नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेज हैं P 2,1, Q -2,3, R 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। देखो सबसे पहले हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे देखो आपके पास एक ट्राइंगल है, आराम से समझना। इस ट्राइंगल का नाम मैं पी क्यू आर रख रहा हूँ, P Q और R। इस ट्राइंगल में P के वर्टेक्स हैं 2,1, Q के वर्टेक्स है -2,3 और R के वर्टेक्स है 4,5। अब हमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R वर्टेक्स से मीडियन, अब बताओ R वर्टेक्स से मीडियन अगर मैं निकालूंगा तो इधर ही आएगी। मीडियन का मतलब क्या होता है ये बता दो। मीडियन मतलब है अगर RS एक मीडियन है तो ये जो PQ लाइन है, PQ साइड है ट्राइंगल की, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यस और नो? हाँ। तो इसका मतलब अगर हमारे पास P और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आराम से बता सकते हैं। जब हमारे पास X पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, कैसे आएंगे? मिड पॉइंट से आ जाएंगे। लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट है, तो सेक्शन फॉर्मूला है वो लगाएंगे, मिड पॉइंट का डायरेक्ट आ जाएगा x1 + x2 डिवाइड बाई 2 प्लस y1 + y2 बाई 2, है ना, 2 होता है। अब देखो S और R पॉइंट से लाइन जा रही है, इसी की तो पूछा, मीडियन की इक्वेशन पूछ रहा है। SR एक मीडियन है, उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंटों से लाइन कैसे लिखते हैं? ऑब्वियसली हमें आता है 2 पॉइंट फॉर्म, उससे हम लिख देंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि S पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले कहेंगे RS इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। इस लाइन का मतलब भी समझाना तो पड़ेगा ना, RS एक मीडियन है। अब मीडियन है इसका मतलब है S इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब मुझे S के क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए। कैसे निकालूंगा? तो मैं लिखूंगा सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं जिनके, भाई मान लो ये आपका पॉइंट एक जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक पॉइंट है x2, y2। अगर तुम्हें इसका मिड पॉइंट निकालना है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दैट आर x1 + x2 बाई 2। ये तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 + y2 बाई 2। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है। देखो ये 10th क्लास का लॉजिक है कि मिड पॉइंट के कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इसकी वजह से मैं बोल पाऊंगा कि सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S निकाले थे ना, P तो है हमारे पास, पॉइंट S। तो देखो x1 y1 है कौन यहाँ पे? मैंने कहा देखो आपके पास क्या है बच्चा, PQ लाइन है, इसका S मिड पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 2,1 है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो -2,3 है। तो इनको हम कंसिडर करेंगे x1 y1 और इनको हम कंसिडर कर लेते हैं x2 y2। तो आप बता सकते हो पॉइंट S के कोऑर्डिनेट x1 + x2 कौन है बताइए भाई? x1 2 + -2, ठीक है, डिवाइड बाय 2, कोमा y कोऑर्डिनेट्स y1 + y2 तो 1 + 3 बाई 2। ओके, तो देखो ये हो जाएगा 2 - 2 बाई 2, कोमा 4 बाई 2। तो आप इसको लिखोगे 0, 2 - 2 0 बाई 2 0 होता है, 4 बाई 2 2। तो पॉइंट S के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0, 2। अब देखो आपके पास S पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 2। इक्वेशन किसकी बनानी है? इस SR की बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन RS है ना, इक्वेशन ऑफ मीडियन RS कैसे लिखूंगा? देखो तुम्हें क्या चाहिए? R पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए 4,5 है, S पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए क्या है? 0, 2 थे ना, हाँ 0, 2 है। तो अब क्या करना है? फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, तो दैट इज y - y1 = y2 - y1। भाई स्लोप होता तब तो m लिख देते, अब स्लोप नहीं है तो ये स्लोप का फॉर्मूला इंटू x - x1। ओके, तो कंसिडर दिस वन एज x1 y1 एंड दिस वन एज x2 y2। ओके, तो नाउ y - 5 = 2 - 5 डिवाइड बाय 0 - 4 इंटू x - 4। ओके, वैल्यू पुट किए, कुछ नहीं किया है, घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पॉइंट को पहले लिख लोगे, इसको बाद में, मतलब इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लोगे, x2 y2 ले लोगे, तब भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, ज़्यादा क्या चेंज ही नहीं आएगा। क्लियर है? नाउ y - 5 = -3 बाई -4 इंटू x - 4। अब माइनस से माइनस कैंसिल आएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू y - 5 = 3 इंटू x - 4। मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 4y - 20 = 3x - 12
अब देखो 3x इधर है, इनको उधर ले चलो, तो 3x उधर ही था, 4y इधर आया तो माइनस का 4y, -20 उधर गया तो +20, पहले से कौन है -12 इक्वल्स टू 0, तो इसको आप लिख सकते हो 3x - 4y + 8 इक्वल्स टू 0। तो ये वो आपकी इक्वेशन हो गई किसकी, मीडियन, जो कहाँ से जा रही है, R से जा रही है। क्या किया मैंने दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास एक ट्राइंगल था PQR, तीनों के वर्टेक्स हमें गिवन थे, कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, R से मीडियन जाएगी तो ऑब्वियसली PQ की तरफ जाएगी अगर वो ट्राइंगल में है, तो S पॉइंट पे अगर हम लेट कर लेते हैं मीट करती है, मीडियन PQ को S पॉइंट पे मीट करती है, तो S है वो PQ का मिड पॉइंट है। हमने मिड पॉइंट के फॉर्मूले से या बोल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से हमने क्या किया, S पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले, S पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, इन दोनों से होके जाने वाली इक्वेशन को हमने लिख दिया 2 पॉइंट फॉर्म से, इक्वेशन ऑफ मीडियन RS, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, बोल सकते हैं मीडियन की हम लिख रहे थे। क्लियर है क्या सबको? जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th NCERT के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th NCERT के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।